हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉमर्स का लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है थोक व्यापार। तो सबसे पहले डेट, क्लास, टाइम, पीरियड, सब्जेक्ट और टॉपिक डालने के बाद विद्यालय का नाम आएगा। विद्यालय के नाम के बाद हमारे जो सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य हैं ये आ जाएंगे। तो जो उद्देश्य हैं आप इनको वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज़ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट हम चलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आएगा चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रोलर बोर्ड, पॉइंटर आदि। और अगर चार्ट है तो चार्ट इसमें ऐड कर दिया जाएगा। पूर्व ज्ञान में होगा विद्यार्थी थोक व्यापारी की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हमारे आ जाएंगे कि वस्तुओं को उत्पादन कौन करता है, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है। तो होगा उत्पादक। उत्पादक सामान किसे बेचता है, तो वो होगा थोक व्यापारियों को। थोक व्यापारी किसे कहते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका आंसर होगा, मतलब जिसका आंसर जो हमारा है वो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में आ जाएगा। उद्देश्य कथन होगा, बच्चों आज हम थोक व्यापार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उत्पादक किसे माल बेचते हैं, तो थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी किसे कहते हैं, तो ये हमारा इस फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के स्पष्टीकरण में आ जाएगा। तो थोक व्यापारी से आशय ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादकों या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल क्रय करके आवश्यकता अनुसार माल का संग्रहण करके फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करता है। यह न ही उत्पादक होता है और न ही फुटकर विक्रेता। यह तो उत्पादकों, फुटकर व्यापारियों व उपभोक्ता के मध्य की कड़ी होता है, जिसमें शिक्षण विधियाँ आ जाएंगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न में आएगा थोक व्यापारी क्या कार्य करता है। तो नेक्स्ट हमारे सेकंड टीचिंग पॉइंट से पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। थोक व्यापारी किससे माल बेचता है, तो फुटकर व्यापारी को। थोक व्यापारी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। थोक व्यापारी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो थोक व्यापारी की विशेषताएं, एक ही वस्तु में व्यापार। थोक व्यापारी एक ही वस्तु या एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है। वस्तुओं का वर्गीकरण, उत्पादकों या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है। मांग पूर्ति संतुलन स्थापित करता है और मांग मात्रा में विक्रय करता है फुटकर व्यापारियों को। कम मात्रा में विक्रय करता है फुटकर व्यापारियों को। मांग के संबंध में उत्पादकों को सूचित करता है और यह उत्पादक व फुटकर व्यापारियों के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। मूल्य नियंत्रण का कार्य करता है। तो शिक्षण विधि आ जाएगा हमारा प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। नेक्स्ट थर्ड टीचिंग पॉइंट होगा हमारा थोक व्यापारी के कार्य। उससे पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। थोक व्यापारी किस प्रकार कार्य करता है, तो उत्पादक से अधिक मात्रा में माल खरीदकर कम मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी के अन्य क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा जिसका स्पष्टीकरण नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में होगा। तो थोक व्यापारी के कार्य, वस्तुओं का केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण करना, उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारियों को आर्थिक सहायता देना, माल का वर्गीकरण एवं संविष्टन एवं संग्रहण करना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, उत्पादकों को बाजार संबंधी सूचनाओं से अवगत कराना, वस्तुओं की मांग व आपूर्ति की जानकारी रखना, उत्पादकों से फुटकर व्यापारी तक माल पहुंचाने की परिवहन व्यवस्था करना, एजेंट व मध्यस्थ का कार्य करना। विधि आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न होगा थोक व्यापारी क्या कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद हमारा निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका सभी विद्यार्थियों को संपट कार्य लिखने का निर्देश देंगी और कक्षा कक्ष में घूमकर निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य में 2 प्रश्न आ जाएंगे हमारे। थोक व्यापारी से आप क्या समझते हैं और थोक व्यापारी के कार्यों का वर्णन कीजिए।
संदर्भ पुस्तकें व्यापारिक तत्व और वाणिज्य, कक्षा 9th। थैंक यू।